It's me Bipin Joshi. I'm from Nepal. I'm 23 years old. गजा युद्ध विराम की कोशिशों के बीच एक वीडियो ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह वीडियो है एक हिंदू युवक का जिसका नाम है विपिन जोशी। इन्हें 7 अक्टूबर साल 2023 को हमास ने इस्राइल से अगवा कर लिया था। करीब 2 साल बाद उनका यह वीडियो सामने आया जिसने उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। मिस्र में चल रही इस्राइल हमास की अप्रत्यक्ष वार्ता के बीच यह वीडियो तब आया है जब दोनों पक्षों के बीच सीज फायर की संभावनाएं मजबूत हो चुकी हैं। दोनों ही पक्ष राजी हो गए हैं। इस्राइल की डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि यह वीडियो गजा में एक ऑपरेशन के दौरान बरामद हुआ और बाद में विपिन के परिवार को सौंपा गया। 35 सेकंड के इस वीडियो में विपिन जोशी खुद अंग्रेजी में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। विपिन जोशी एकमात्र हिंदू युवक हैं जिन्हें हमास ने अपनी कैद में रखा है। It's me Bipin Joshi. I'm from Nepal. I'm 23 years old. I came into Israel 25 days ago. I came here for All-Man Loan Program. I am a student. I work in agricultural farm in Cyprus and lemon farm. यह वीडियो नवंबर 2023 का बताया जा रहा है, यानी उनके अपहरण के करीब 1 महीने बाद रिकॉर्ड किया गया। विपिन नेपाल से इसराइल में कृषि प्रशिक्षण के लिए गए थे। हमास ने जिस दिन उनका अपहरण किया उसी दिन उनके 10 नेपाली साथियों की हत्या कर दी गई थी। यह वही हमला था जिसने गजा युद्ध की शुरुआत की थी और जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। वीडियो सामने आने के बाद विपिन के परिवार ने एक भावनात्मक बयान भी जारी किया था। उनका कहना था उस भयानक नरसंहार के 2 साल पूरे हो चुके हैं जिसने हजारों परिवारों को दर्द में डुबो दिया। हमारे लिए समय वहीं रुक गया। हमने अपने बेटे विपिन के जीवन का संकेत साझा करने का फैसला किया। परिवार के इस बयान में दुख और उम्मीद दोनों झलकते हैं। उनके अनुसार यह वीडियो इस बात का प्रमाण है कि विपिन अब भी जीवित हो सकते हैं। इसराइल में मौजूद अन्य बंधक परिवारों ने इस वीडियो को उम्मीद का संकेत बताया। उनका कहना है कि गजा में अब भी हमास की कैद में 48 बंधक हैं और विपिन का यह वीडियो इस बात की पुष्टि करता है कि कम से कम कुछ बंधक जीवित हैं। परिवार ने बताया कि गजा में मिला यह जीवन का संकेत हमारे विश्वास को मजबूत करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ठोस समाधान निकलेगा जिससे सभी बंधक अपने घर वापस लौट सकें। विपिन के परिवार ने यह भी बताया कि वीडियो को सार्वजनिक करना आसान नहीं था। उनके शब्दों में, हम ऐसे ऐतिहासिक दिनों में हैं जो 48 बंधकों के भाग्य का निर्धारण करेंगे। या तो जीवित लोग लौटेंगे या हम बिना समाधान के दर्द में रहेंगे। फिलहाल विपिन का परिवार अमेरिका में है और अन्य बंधक परिवारों के साथ मिलकर उनकी रिहाई के लिए अभियान चला रहा। परिवार को उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप एक शक्तिशाली और दयालु व्यक्ति हैं। हमें भरोसा है कि बंधकों का भाग्य उनके दिल के करीब है। मिस्र, कतर और तुर्की की मध्यस्थता सुझावी वार्ता के बीच यह वीडियो एक मानवीय अपील की तरह सामने आया है। फिलहाल आपको बता दें कि हमास अब राष्ट्रपति ट्रंप के 20 प्रस्तावों को लेकर राजी हो गया है और जल्द ही बंधकों की रिहाई होगी। इसके साथ ही इसराइल फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा। गजा में खूनी संघर्ष को 2 साल होने के बाद आखिरकार एक उम्मीद की नई किरण निकल चुकी है। हर तरफ खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आतिशबाजी हो रही है। यूं कहें कि गजा में अब दिवाली जैसा माहौल हो गया है। इस युद्ध को शुरू हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस लंबे संघर्ष ने न सिर्फ इसराइल और फिलिस्तीन के बीच खाई को गहरा किया बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया था। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात एक ऐसी खबर आई जिसने हजारों परिवारों की आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों भर दिए। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही गजा में 2 साल से चल रही लड़ाई के खत्म होने की संभावना मजबूत हो गई। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद सबसे ज्यादा खुश वो परिवार हैं जिनके अपने कभी लौट कर नहीं आए थे। तेल अवीव में होस्टेस स्क्वायर पर सैकड़ों परिवार इकट्ठे हुए। हाथों में अमेरिकी झंडे, तस्वीरें और चमके कटआउट्स। उनके चेहरे पर सुकून था, आवाजों में राहत थी। एक बंधक के पिता हगाई हैंग्रिस्ट ने कैमरे पर रोते हुए कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप, थैंक यू वेरी मच। आवर चिल्ड्रन वुड नॉट हैव रिटर्न्ड होम विदाउट हिम। यानी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद करते हुए कहा कि अगर वे नहीं होते तो शायद उनके बच्चे कभी लौटते ही नहीं। जानकारों का कहना है कि यह जश्न सिर्फ एक सौदे का नहीं बल्कि इंसानियत की वापसी का था।
गजा में लाखों लोग विस्थापित हो गए थे। हजारों की तादाद में लोग मारे गए। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। यहाँ तक कि खाना लेने के लिए लाइनों में लगे लोग भी गोली का शिकार हो गए थे। इधर इस खबर के बाद तेल अवीव की गलियों में आतिशबाजी फूटी। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। किसी ने कहा हमने आखिरकार शांति देखी, किसी ने कहा ये पल दोबारा लौटेगा या नहीं पता नहीं। लेकिन आज के लिए दिल को सुकून मिला है। इस समझौते का सबसे अहम पहलू है सभी बंधकों की रिहाई होना। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। रेड क्रॉस की गाड़ियों में लौटते लोगों के चेहरे, आंखों में आंसू, पीछे से बजता राष्ट्रगान, ये सब मिलकर इस पल को ऐतिहासिक बना रहे थे। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका हर पक्ष को समझौते की शर्तों का पालन करवाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गजा के भविष्य के लिए एक अस्थायी ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसमें कतर, मिस्र और तुर्की भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस शांति सौदे का पहला चरण बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर केंद्रित है। दूसरे चरण में गजा से इस्राएली सेना की धीरे धीरे वापसी और मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति दी जाएगी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने मिस्र में कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि युद्ध अब खत्म हो और गजा में जिंदगी फिर से शुरू हो। तेल अवीव में रात भर जश्न चला। फायरवर्क्स के बीच एक मां ने आसमान की ओर देखा और कहा, होम द टाइम हैज कम टू रिटर्न। शायद यही वाक्य उस पूरी जंग की कहानी कह गए। 2 साल, हजारों जाने, अनगिनत दुख और आखिरकार उम्मीद का एक पल। ट्रंप की मध्यस्थता ने न सिर्फ 2 दुश्मनों को मेज पर बैठाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब इरादे शांति के हो तो गोलियों की जगह संवाद जीतता है। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के विश्लेषकों को एक चिंता और भी है, वो ये कि क्या वास्तव में इस्राइल इस युद्ध विराम पर राजी रहेगा या फिर नहीं। इजराइल हमास के बीच भयंकर जंग चली। इस जंग के चलते हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए और गाजा खंडर में तब्दील हो गया। 2 साल चली जंग के बाद अब वो दिन आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार न सिर्फ गाजा वासियों को था बल्कि उन बंधकों के परिवार वालों को भी था जिनके अपने हमास की कैद में हैं। हमास इजराइल जंग को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनने के बाद न सिर्फ गाजावासी खुश हैं बल्कि दुनिया के वो देश भी आज खुश हैं जो इस जंग को रुकवाने के लिए शुरू से ही हमास और नेतन्याहू पर दबाव बना रहे थे। जी हां, 2 साल से जारी हमास और इजराइल का युद्ध अब अंतिम दौर में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि दोनों ही पक्षों ने शांति समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।